ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ। देखिए आज फिर आपसे एक विषय पर चर्चा करने के लिए विषय के बारे में बताऊं या चर्चा आरंभ करूं, उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में जो चाहे लिखना लिखें और कुछ नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः लिखें, महादेवाय नमः लिखें और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। मित्रों देखिए अब मैं आज चर्चा क्या कर रहा हूँ। खैर जो चर्चा करूँ उसको आप चाहे तो लग्न राशि से देखें, चाहे वो चंद्र राशि से देखें, और दोनों में से कुछ नहीं पता तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। कुछ ना कुछ परसेंटेज मैं जहाँ तक समझता हूँ 60% में मानता हूँ लग्न राशि को और 40% चंद्र राशि को, और दोनों में से कुछ नहीं पता है तो नाम राशि से भी करीब 20% तो बात बैठी जाती है। देखिए अब मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ। देखिए अब बहुत दिन निकट आते जा रहे हैं जब राहु और केतु आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु केतु जो है अब मृतप्राय मतलब अवस्था में आ गए, यानी वृद्धावस्था के बाद भी समझ लो और नीचे 2 डिग्री पे आ गए। तो राहु केतु ने अब अपना बुरा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊं देखिए अब राहु जो जा रहे हैं ये जिस स्थिति में जा रहे हैं, यानी मेष राशि को छोड़ करके अब मीन राशि में जा रहे हैं, तो हम मेष राशि की चर्चा करते हैं। चलिए मेष राशि के लिए पहले भाव में राहु बृहस्पति के साथ से, बृहस्पति तो युवावस्था में है, 18-19 डिग्री के बृहस्पति हैं, युवावस्था में है, और राहु मृत अवस्था में आ गए। तो अब राहु का कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा आपको, बृहस्पति को कोई दोष वोष नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया। और बृहस्पति अति बड़ी बकरी बृहस्पति, यानी बकरी बृहस्पति जो अपनी मीन राशि को भी दृष्टि पड़ेगी उनकी, तो उसको भी बल देंगे, उसको भी बलाबल देते हुए मीन राशि में भी जो है, क्योंकि बृहस्पति की अपनी राशि है और पीछे को बृहस्पति जो है जब धीमे चल रहे हैं तो उनका पिछली राशि पर ज़्यादा असर आएगा। तो मीन राशि में बृहस्पति का असर है बकरी होने के नाते, और मीन राशि में ही 30 अक्टूबर को राहु आ जाएंगे और कन्या राशि में केतु आ जाएंगे, जो तुला राशि से शुरू करके, क्योंकि बकरी चलते हैं दोनों राहु केतु। तो राहु केतु का स्थान परिवर्तन 30 अक्टूबर से हो जाएगा। तो 30 अक्टूबर से पहले करीब 1.5 महीने ये जहाँ भी बैठे हैं उस हिसाब से अच्छे फल, जो अब तक बुरे फल दे रहे थे, क्योंकि वो राहु केतु ऑब्वियसली बुरे ग्रह हैं, लेकिन जाते जाते वो अपने जहाँ जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो 18 में करीब 1.5 महीना लगा लीजिए, 1.5 महीने पहले से ही, यानी 16-16.5 महीने उन्होंने आपको बहुत सताया होगा, बहुत तंग किया होगा। मेष राशि वालों को खासतौर से, मेष राशि के चूँकि शरीर पे बैठे हुए थे, वो लगन पे बैठे हुए थे, तो पिछले 15-16 महीने से आपको शारीरिक कष्ट दे रहे थे। शारीरिक कष्ट का मतलब बीमारी, हार्ट की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, क्योंकि सोच राहु जो है, राहु के खाली मस्तिष्क होता है, सर होता है, तो मस्तिष्क को आपके को राज कर रखा था, राहु ने रूल कर रखा था और मस्तिष्क को आपके को बिगाड़ रहे थे। मेष राशि वाले अनाप शनाप गलत सलत बेगा की बातें सोचते रहते थे और बहुत सी बातों को सोचते थे जो पूर्ति हो जाए, वो पूर्ति नहीं होती थी तो बड़ा उनको अफसोस होता था, बहुत परेशान रहते थे। तो मेष राशि वालों को पिछले यानी अप्रैल से आए थे जब राहु, मैंने पिछली अप्रैल 2022 से,
और 2023 अप्रैल से बृहस्पति भी आगे से राहु के पास, तो बृहस्पति को भी लाभ नहीं देने दिया। और राहु ने भी, देखिए ये स्थिति राहु की 18 साल बाद आती है। तो आप सोचिएगा 18 साल पहले आपको क्या नुकसान हुआ था या क्या लाभ हुआ था, कैसा रहा था आपका जीवन। वही जीवन 18 साल अब आपका आ गया। यानी जैसे कि अब जो है राहु आपके 12वें भाव में मीन राशि में आएंगे। 12वां भाव देखिए विदेश का भाव होता है। मीन राशि विदेश के भाव में राहु बैठ करके आपको देखिए शर्त या विदेश भिजवाएंगे। आप इस लायक हैं, काम करने लायक हैं, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, तो गारंटी से आपको विदेश जाने का टाइम आ गया। यानी विदेश से धन का लाभ तो आपको होना ही होना है, क्योंकि राहु जो है मेष राशि से मीन राशि में 12वें भाव में आ रहे हैं, जो कि विदेश से कनेक्टेड है, खर्चे से कनेक्टेड है। खर्चा भी होगा, आपको स्वास्थ्य में खर्चा करना पड़ सकता है, यानी स्वास्थ्य के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज के लिए। तो स्वास्थ्य पर खर्चा होगा, लेकिन लाभ कहाँ से होगा? लाभ विदेश से होगा, विदेश के व्यापार से होगा, विदेश की नौकरी से होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। देखिए आपके जीवन में विदेशी यात्रा अब बहुत होने लगेंगे। आप अपने आप को देखिए धार्मिक कार्यों में ज़्यादा मशगूल करेंगे, आपकी रुचि ही धार्मिक हो जाएगी। कि अब तक आप बहुत दुखी हो लिए, मस्तिष्क रूप से आपने ऐसे तरह तरह के विचार आए आपके मन में, आपका मति भ्रम कर रखा था। मति को जो आप लोगों को डार्क में, धोखे में राहु ने बिगाड़ रखा था। आपको सोच ही नहीं सकते थे। अच्छा, जो भी सोचते थे उसकी नापूर्ति होने पर आपको दुख होता था, मेंटल टेंशन रहती थी। शारीरिक बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, कुछ भी हो सकती है। और बीमारी आपको शरीर पर थे चुक राहु, तो शरीर को अधिक कष्ट मिल रहा था। अब जो है कुछ टाइम राहु 1-1.5 महीने आपको शरीर से जो कष्ट मिल रहा था वो छूट जाएगा, और जो भी आप मन दिमाग आपका परेशान रहता था वो भी ठीक हो जाएगा। और राहु आपको अच्छा देने लगेंगे फल। उसके साथ साथ केतु भी आपके 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में और व्यापार में, जो केतु व्यापार में आपको लाभ नहीं होने दे रहे थे, बहुत संकुचित विचारधारा के केतु खाली धड़ होता है, सोचने की शक्ति नहीं होती है। तो केतु वैसे भी आपको बड़ी संकीर्णता लाते हैं जीवन में, आपको नैरोनेस, आप बड़ा बड़ा सोच ही नहीं सकते। राहु की तरह राहु बड़ा बड़ा सोचेंगे, बड़ा बड़ा करने को कहेंगे। केतु आपको व्यक्ति पैदा करेंगे, जीवन से आपको अलग दूर ले जाएंगे। तो आपका जीवन से, अपने दाम्पत्य जीवन से भी आपको अच्छा सुख नहीं मिल रहा था, परेशानी आ रही थी। आए दिन घर में वाद विवाद हो सकता था, आए दिन घर में तलखी आती रहती थी। जो भी आप कहते थे, आपका दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन साथी, कोई उसको तवज्जो नहीं देता था। जीवन साथी कुछ कहता तो आप कोई तवज्जो नहीं देते थे। इस तरह से मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं चल रहा था भाई। फिजिकल, अब देखिए क्या है, अब जो है जब 12वें में आ जाएंगे तो जैसे मैंने बताया, जो शरीर की बीमारियों में थे, बीमारियों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो शरीर पर आपके मन पर, शरीर पर जो राहु का असर था, या तो राहु काम नहीं बनने दे रहे थे, आपकी सोच पे जो राहु छाए हुए था, वो सब खत्म हो जाएगा। और सब खत्म होकर के आप दूर दूर की बड़ी बड़ी बातें, विदेश की बातें सोचेंगे। और विदेश तो आप समझ लीजिए, अगर आप इस लायक हैं कि विदेश जा सकते हैं, विदेश काम कर सकते हैं, तो गारंटी फिर तो आपका काम हो गया, विदेश से लाभ। यानी आप देखिए 18 साल पहले भी विदेश गए होंगे या विदेश से संबंधित काम किया होगा, वही दशा आपकी अब आ जाएगी। यानी उसी स्थिति में अगर आप इस लायक हैं तो 18 साल पहले थे तो आपको कोई रोक नहीं सकता बाहर जाने से। और केतु देखिए, केतु तो आप जब अभी तक तो तुला राशि में थे, आप कन्या राशि में आ जाएंगे, तो केतु जो है यहाँ आकर के बहुत अच्छा फल देंगे, धन धान्य देंगे। यानी जो बुध की राशि है, कन्या राशि में जहाँ आ रहे हैं, तो उसमें अच्छा, बुध से अच्छा इनका संबंध है।
इसलिए जो है अच्छा लाभ, यानी लक्ष्मी, महालक्ष्मी जो है खुद आपको आकर के कृपा करेंगी। और केतु देखिए आपको निर्माणता की ओर ले जाते हैं, यानी आपका जो है समझ लिए इस जीवन से जैसे मुक्ति होती है ना, मुक्ति की ओर, यानी आपकी सोच जो है, सोच आपकी ऐसी होगी कि आप अच्छा अच्छा सोचेंगे, बड़ा बड़ा सोचेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी केतु और राहु अच्छे बैठे हुए हैं तो अच्छा होगा उससे। और थोड़ा बहुत भी खराब है, अगर देखिए केतु जो है आपको स्किन प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके चर्म रोग, खुजली, फोड़े फुंसी, ये सब इनकी केतु की दशा भी जब भी आप पे आई होगी लाइफ में, तो केतु की दशा में भी आपको ये हुआ होगा कि चर्म रोग, खुजली, फोड़े फुंसी ऐसा हुए होंगे। और वही आपको 18 साल पहले जो रहा, 18 साल बाद जगह बदलती है उनकी, तो वही स्थिति आएगी। आपको अभी भी जो है थोड़ा कष्ट हो सकता है, यानी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन के लिए आपको फिर बड़ी बहादुर करनी पड़ेगी। और देखिए छठे भाव में केतु आ रहे हैं, तो छठे भाव में आने से ये तो ज़रूर है कि आपको बीमारियों से निजात मिलेगी, बीमारियां आपको तंग नहीं कर पाएंगी अब। और आपका देखिए कहीं से उधार पैसा लिया हुआ है तो माता लक्ष्मी की कृपा से उधार चुक जाएगा, ऋण मुक्ति मिलेगी आपको, ऋण मुक्ति हो जाएगी और आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। माता की कृपा से आपको धन लाभ होगा। और छठे भाव के जो भी है, छठे भाव से देखिए 12वें भाव पे राहु पे दृष्टि है, तो छठे भाव में बैठ कर के शत्रुहंता और देखिए ऋण रोग से मुक्ति, और साथ में 12वें भाव में दृष्टि यानी विदेश भाव में, तो विदेश भाव में भी जो है। और देखिए आप जरा इनकी दृष्टियाँ देख लीजिए, इनको 5, 7, 9 दृष्टि मिली हुई है। तो अभी जब राहु आ जाएंगे कहाँ पर, 12वें भाव में, तो 12वें भाव के राहु 1, 2, 3, 4, 5 चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो चौथे भाव का मतलब सुख साधनों का। तो राहु जब 12वें भाव में आ गए तो विदेश से पैसा तो आएगा ही आएगा। तो देखिए पैसा जो भी आए, जहाँ से भी आए, वो आपके सुख साधनों में व्यय होगा, यानी आप घर के सुख साधनों की वृद्धि कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं वो आप खरीद सकते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको खरीद करके सुख की प्राप्ति करेंगे आप। क्यों? क्योंकि चौथे भाव में 5वीं दृष्टि पड़ रही है और 7वीं दृष्टि छठे भाव में, यानी राहु की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि रोग ऋण से मुक्ति दिला रही है, धन कारक है, बीमारियों का थोड़ा सा सिलसिला बढ़ेगा। और अष्टम पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो अष्टम से भी जो है पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आपका कोई काम ऐसा जो रुका हुआ था बहुत दिनों से, अचानक धन की लाभ हो सकता है। अचानक धन का लाभ, शॉर्ट टर्म गेन, कहीं लॉटरी से, कहीं शेयर मार्केट से, कहीं आपको पैसा आ सकता है। तो राहु की दृष्टि आ जाए। और देखिए केतु की दृष्टि, जब केतु आ गए छठे भाव में, तो 1, 2, 3, 4, 5 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी केतु की। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का, नौकरी का, तो नौकरी में आपको मेष राशि वालों तरक्की मिलेगी। नौकरी में आपके जातक को जो है अच्छा सिलसिला मिल सकता है, क्योंकि 5, 6, 7 और 12वें यानी विदेश भाव पे और धन भाव पे केतु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे। तो धन भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी। भाई केतु वैसे संन्यास के लिए मशहूर है, केतु वैसे सूक्ष्मता के लिए मशहूर है। केतु जो है वो आपको कोई आपका विस्तारवादी नीति नहीं है। आप कोई बड़ा बड़ा जैसे राहु की तरह आप सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, केतु ऐसा नहीं है। पर केतु जो है धन भाव को क्यों देख रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी मिलेगी, धन तो आएगा ही आएगा, विदेश भाव से भी धन आएगा और धन भाव से भी धन आएगा। तो केतु का देखिए और राहु का अभी जो है
अगले 1.5 साल तक है 30 अक्टूबर से जो स्थान परिवर्तन हो रहा है वो हर हालत में मेष राशि के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। मेष राशि को तो हर तरह से हर ग्रह, हर प्लैनेट, चाहे तो शनि हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे सूर्य मंगल हो, चाहे बुध हो, कोई भी हो, राहु हो, हर ग्रह मेष राशि को तो स्वर्ण काल दे रहा है। यानी स्वर्ण काल का मतलब अच्छा खासा धन, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो मित्रों, अभी जो स्थान परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर से और 1.5 साल तक, मेरे ख्याल से मई तक शायद बैठेगा कोई। अक्टूबर से लगा लीजिए, अक्टूबर से अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई शुरू हो जाएगा। तब तक जो है राहु केतु इन्हीं स्थानों पर रहेंगे। उसके बाद फिर बकरी हो गए उल्टी चाल से फिर अपने अपने 5वें भाव में और 11वें भाव में आ जाएंगे। आगे अब 11वें भाव में आ जाएंगे लाभ भाव में, और 5वें में संतान के भाव में, तो फिर बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे मेष राशि को। तो मेष राशि को तो राहु का और केतु का ये परिवर्तन 30 अक्टूबर से जो होने वाला है, 30 अक्टूबर से 1.5 साल के लिए, यानी मई तक, 30 अक्टूबर 2023 से फिर अक्टूबर 24 और फिर बाद में मई यानी 25 आप लगा लिए, तब तक आपको कितना लाभ मिलेगा। और वही मेष राशि को वही शनि का टाइम लगा लिए। शनि जो है अभी बकरी होंगे, फिर जो भी अस्त होंगे, या जो यानी शनि जो है ये समझ लीजिए कि मार्च 2025 तक, करीब करीब 29 मार्च तक 2025 तक यहीं रहेंगे कुंभ राशि में। तो शनि भी विशेष था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक 2.5 साल तक नहीं रहते हैं। उसके बाद फिर आपको 7.5 लग जाएगी। तो 7.5 का टाइम फिर आगे चर्चा करेंगे। पर अभी तो शनि जो है आपको जब तक कुंभ में रहेंगे, यानी अभी तो बकरी शनि है, बकरी चल रहे हैं 4 नवंबर तक, फिर जो है 2025 तक 29-30 मार्च शनि यहीं रहेंगे कुंभ राशि में। तब तक आपको विशेष लाभ देंगे। तो शनि तो आपको विशेष लाभ देंगे मित्रों। राहु भी दे रहे हैं, केतु भी दे रहे हैं। तो मैं देखता हूँ इस तरह से मेष राशि को सारे बड़े ग्रह शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध, सूर्य सब विशेष कृपा बरसा रहे हैं, धन दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं मित्रों। तो मित्रों, मैं अभी यहाँ पर विराम लेता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों। नमस्कार।